गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। इस पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। इस पाठ में लेखक ने एक बहुत अमीर सेठ का और एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है कि किस तरह से एक अमीर सेठ चिड़िया को तरह तरह की लालच देके उसे कैद करना चाहता है और चिड़िया जो है वो एक ही रट लगाती है उसकी माँ के पास जाने की, क्योंकि एक पक्षी के लिए सारी सुख सुविधाएं बेकार है। क्यों? क्योंकि उसे जब ईश्वर ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए तो उसे उड़ना ही, आज़ाद रहना ही उसे प्रिय है, ना कि उसे कैद में, सोने के पिंजरे में कैद होकर रहना उसे प्रिय है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। इस पाठ में माधवदास सेठ है की एक कोठी है जो संगमरमर की बनाई हुई है, जो बहुत सुंदर कोठी उन्होंने अपने लिए बनाई है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उस कोठी के सामने उन्होंने बहुत सुंदर ही बगीचा बनवाया है, जहाँ पे फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी बहुत सुंदर दिखाई देता है। वहाँ पे वो रोज़ शाम को बाहर आकर उस सुंदर वातावरण को देखते रहते हैं और अपना मन उसमें लगाए रहते हैं। कोई ख़ास दोस्त वगैरह उनके नहीं हैं, अकेले ही अधिकतर वह शाम को बाहर आकर बैठ जाते हैं और अपना हुक्का पीते रहते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें नहीं आ रहा था, धूप छन छन कर आ रही थी। माधवदास भी वहाँ बैठे हुए थे और ज़िंदगी के स्वाद ले रहे थे, किंतु उनकी ज़िंदगी में कोई स्वाद था नहीं। क्यों? क्योंकि वह, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वह एकदम अकेले थे। उनका कोई परिवार नहीं था, बस वो अकेले ही इस सुंदरता को निहारते रहते थे। उस दिन संध्या के समय उनके देखते ही देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह कलर के थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। वह धीरे से आकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है, कभी पंख हिलाती है, कभी इस डाली से उस डाली पर जाती है, कभी चोंच को डाली पर रगड़ती है और प्यारी प्यारी सी वह आवाज़ निकालती है। माधवदास को चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वे उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर फुदकते देखते रहे, उसे निहारते रहे और उसकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध होते रहे। आखिर में उनको लालच आई कि इस चिड़िया को मेरे पास ही होना चाहिए। मैं इस चिड़िया के लिए एक सुंदर सा सोने का पिंजरा बनवाऊंगा और इसे अपने पास ही रखूंगा, जिससे ये चिड़िया मेरा मन बहलाती रहे। यह सोचकर वे चिड़िया से बोलते हैं, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई हो। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम यहाँ जब जी चाहे, जितना जी चाहे तुम यहाँ रह सकती हो और तुम्हारा जब भी मन करे तुम बेखटके यहाँ पर आ सकती हो। पहले तो चिड़िया असावधान रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कौन बात कर रहा है। फिर जब उसने माधवदास जी की ओर देखा तब उसे लगा कि शायद यह व्यक्ति उसी से बात कर रहे हैं। वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, पर यहाँ पे कोई मेरा मन बहलाने वाला नहीं है। तुम कैसी प्यारी हो, तुम यहाँ रोज आ जाया करो, ठीक है। तो चिड़िया बहुत सकुचा गई, उसे बोध हुआ यह कहीं उससे यहाँ आने की गलती तो नहीं हो गई है। उसका थिरकना रुक गया, वह बहुत डरने लगी।
वे और माधव दास जी से कहती है, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करो। माधव दास जी उससे कहते हैं, अरे भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ, तुम यहाँ से जाने की बात ना कहो, तुम एक काम करो, यहीं पर रह जाओ, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम हमेशा के लिए रह जाओ। चिड़िया बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मुझे माँ के पास जाना है। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने के लिए मैं माँ के पास से उड़कर यहाँ तक आ पहुँची हूँ और थक कर आपके बगीचे में आ गई हूँ। मुझे नहीं पता था यह बगीचा आपका है। माधव दास जी उसे कहते हैं, अरे प्यारी चिड़िया, पगली मत बन, तू यहाँ चारों तरफ देख, कितना सुंदर माहौल है। देख, यहाँ पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चल, जाने क्या क्या पाएगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का बहुत सुंदर सा तेरा घर बनवाऊँगा, उसमें मोतियों की झालर लगवाऊँगा, उसमें मोतियों की झालर लटकेगी तो तुझे भी बहुत सुंदर लगेगा। तेरे लिए सोने की कटोरी में पानी और खाना रखूँगा, तुझे किसी बात की कमी नहीं होने दूँगा। तू जितना चाहे यहाँ पर ऐश कर सकती है और आराम से रह सकती है, अपना पूरा जीवन यहाँ आराम से बिता सकती है। तेरी माँ के पास क्या है, एक घास फूस का घोंसला होगा और वहाँ पे कोई सुख सुविधा भी नहीं होगी। पूरा दिन भर से थक हार के 2-4 दाने तेरे लिए ला पाती होगी, तुझे ठीक से पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता होगा। यहाँ देख, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती, किसी बात की मेरे पास कमी नहीं है। तू बस यहीं रुक जा और तू मेरा मन बहला, मैं तेरे लिए सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी करके रखूँगा, तुझे सोने के पिंजरे में रखूँगा, तुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से माधव दास जी उसे बार बार बस यही लालच दे रहे थे। लेकिन चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। मैं बोली, मैं भटक कर यहाँ आ गई हूँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे माँ के पास जाना है और मुझे माँ के पास ही सुख मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। माधव दास जी बार बार बस यही लालच दे रहा था, तुझे माँ के पास क्या मिलेगा। बोली, चिड़िया, तू यहीं पर रह जा, तुझे माँ के पास कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई सुख तुझे माँ के पास नहीं मिलेगा, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूँगा। चिड़िया कहती है कि सेठ, ये माला माल क्या होता है, धन क्या होता है, पैसा क्या होता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात क्या होते हैं, ये मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि माँ के पास मुझे अनाज के कुछ दाने खाने को मिलते हैं, आज़ादी मिलती है और मैं जी भर के अपनी उड़ान भर पाती हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों से कोई लालच नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बेकार हैं। सेठ कहता है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू इन सोने चांदी जेवर को नहीं जानती है, जगत को तृष्णा है इन सब चीज़ों की, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तुझे जितना मन करे तू ले ले, मैं तेरे लिए सोने का ही पिंजरा बनवाऊंगा, तेरे लिए सोने की कटोरी में ही खाना पानी रखूंगा, तू यहाँ एक बार रुक कर तो देख। दास दासियों की मेरे पास में कोई कमी नहीं है, तेरी सेवा में सारा दिन वो लगे रहेंगे। चिड़िया, तू नादान ना बन और यहीं पर तू मेरे पास हमेशा के लिए रुक जा। इस तरह से वह चिड़िया को लालच दिए जा रहा था और चिड़िया जो थी वो एक ही रट लगाए जा रही थी कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है, और माधव दास जी उसे लालच दिए जा रहे थे। लेकिन जब माधव दास जी को लगा कि चिड़िया रुकने वाली नहीं है, तब उसने अपने नौकर की ओर इशारा किया और चिड़िया को बातों में लगाए रखा। चिड़िया से वे पूछता है कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें और कितनी दूर यहाँ से जाना है। इस तरह से बातों में लगा रखा था उन्होंने चिड़िया को। उस बीच नौकर उस चिड़िया के पास में चुपचाप से आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही
चिड़िया को वह हाथ लगाता है पकड़ने के लिए। चिड़िया चौकन्नी होके फुर्र से वहाँ से उड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि किसी का हाथ उसे छुआ है और सीधा वहाँ से उड़कर अपनी माँ के घोंसले में वह चली जाती है और माँ के पास जाके वह बहुत सिसकियाँ लेती रहती है और रोती रहती है। इस तरह से वह माँ को बस यही कहती है कि माँ, मुझे बस तेरे ही पास रहना है और मुझे कहीं नहीं जाना है। चिड़िया इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसे कुछ सूझ ही नहीं पड़ रही थी। माँ ने भी उससे कुछ नहीं पूछा और अपने सीने से चिपटा कर वह बस उसे सहलाती रही और चिड़िया सिसकी लेते लेते चुपचाप से उसकी माँ से चिपट के सो गई। इतनी ज़्यादा डर गई थी वह कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ठीक है बच्चों, तो इसमें माधवदास जी चिड़िया को कैद करके रखना चाहते थे, लेकिन चिड़िया के लिए आज़ाद रहना ही कीमती है, ना कि सोना चांदी हीरे जवाहरात। पक्षी के लिए कोई भी महत्व नहीं रखते हैं। जब उसे ईश्वर ने ही पंख दिए हैं तब हमें कोई हक नहीं है कि हम उसे कैद करके रखें। ठीक है बच्चों।